नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे सभी को। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। तो बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो बेटा मैंने कल यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का पार्ट नंबर ई कराया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे शायद 20 तक या 20 हो जाएंगे। इसके बाद की जो सीरीज है, जो भी हो, इसके बाद की जो सीरीज है वो हम काम करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, यानी पार्ट बाय पार्ट काम कर रहे हैं। यानी इसका जो पार्ट नंबर आपका आया है F, और F में क्वेश्चन हम कराने वाले हैं एकदम बेहतर तरीके से, आराम से सीखना, आराम से समझना। इससे पहले वाली क्लास में आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए थे। आज मैं उसी के आगे सीरीज काम करूंगा लेकर, यानी सीरीज को लेकर काम करने वाला हूं। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा एक कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या है? एक कोटेशन है, न्यूमेरिकल ही असली प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस ही बेहतर मार्क्स है और मार्क्स ही आपकी सक्सेस है। इतनी बात आपको समझनी है। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। देख लीजिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 2 बिंदु आवेश, एक आपका प्लस का 9E है और एक प्लस का E है, एक दूसरे से मेरे बच्चे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक तीसरे आवेश Q को कहाँ रखा जाए जिससे वह संतुलन में हो जाए। मेरे बच्चे मेरे शेर आराम से देखना। पहले तो आपका देखना, एक आवेश जो दिया है वो पहले आप काम कर लिए। देखिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे मेरे बच्चे केमिस्ट्री हो, जो भी डाटा आपका दिया हो उस डाटा को आप लिख लीजिए, पहली बात, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ से बेटा Q1 का मान कितना दे रखा है, तो आप कहोगे भैया प्लस का 9E है, और Q2 का मान कितना है, तो आप कहोगे प्लस का E है, और R का मान कितना है, तो वो है 16 सेंटीमीटर। क्या मैं इसी टॉपिक को डायग्राम में सुनिश्चित कर दूं? लो, मैंने इसी टॉपिक को डायग्राम में सुनिश्चित कर दिया है, ठीक है। आराम से देखना, जब मैंने डायग्राम में लिख दिया है तो आप बताओ, यहाँ पर आपका आवेश 9E होगा और यहाँ पर आवेश प्लस का E होगा, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है तो वो आपकी 16 सेंटीमीटर की है। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए एक टॉपिक बताया था, वो आप टॉपिक को देख लेंगे। दोनों आवेश सजातीय प्रकृति के हैं, मतलब ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। इसका परिमाण 9 है, इसका परिमाण 1 है, तो परिमाण किसका कम है? तो आप कहोगे सर एक ई वाले का परिमाण इसका कम है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता संतुलन में कहाँ होगा, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो या वैद्युत बल हो, वो संतुलन में कहाँ पर होगा? तो उसका जो परिमाण कम परिमाण की ओर किसी बिंदु पर, दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी या वैद्युत बल बराबर होगा, यानी संतुलन। संतुलन का मतलब है बराबर होगा, ठीक है। कंडीशन यहाँ से आपकी कहाँ पर, इस आवेश से यहाँ पर कितनी दूरी पर वैद्युत बल संतुलन में होगा, ये आपका टॉपिक है। मतलब हमने यहाँ पर देख लिया, आधा तो लगभग यहाँ हो जाएगा, तो हम यहाँ पर करते हैं यहाँ से कितनी दूरी पर, तो आप कहेंगे x सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा C है, इसी बिंदु पर वैद्युत बल संतुलन की स्थिति में होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, पूरी दूरी आपकी कितनी है? तो आप कहोगे सर 16 सेंटीमीटर। तो ये वाली दूरी कितनी है? x। तो ये कितनी बची है? तो अभी आप ना निकाल पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट को मैं A दे रहा हूँ, इस पॉइंट को V दे रहा हूँ, इसे C दे दिया है। पहले आप पूरा मान बता दो, AB कितना दे रखा है? तो आप कहोगे सर 16 सेंटीमीटर दे रखा। आराम से देखना, हालांकि ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाली दूरी आप कैसे निकालोगे? तो आप बताओ, इस AB के रास्ते में कौन कौन पड़ रहा है? तो आपका एक पड़ रहा है AC और प्लस दूसरा पड़ रहा है हमारा BC।
और बराबर में हमारे पास कितना है 16 है। ठीक है। अच्छा जो AC का मान बेटा कितना है तो आप कहोगे भैया x है और BC का मान हमें पता नहीं है और बराबर में 16। यहाँ से मैं अगर VC निकाल लूँ तो आपको पता है 16 की साइड पर x जाएगा माइनस का, यानी ये जो मान हो गया है मेरे बच्चा 16 माइनस का x। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देख लो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, देखना मेरे बच्चा। मान लेंगे कि माना +9e आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत बल संतुलित होगा। वैद्युत बल संतुलित होगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि +9e आवेश के कारण बिंदु C पर यहीं पर एक आवेश Q भी रखा है तो आप भी लगा दो। +9e आवेश से Q पर लगने वाला बल, यानी सीधा यहां से लगा देंगे बेटा, यहां पर क्या बन जाएगा F1। इस आवेश के कारण F1 होगा, इस आवेश के कारण यहाँ पर F2 होगा। दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे बेटा, तो F1 बराबर में क्या हो जाएगा मेरे बच्चा F2। ठीक है। F1 बराबर में क्या हो जाएगा F2। F1 बराबर क्या हो जाएगा F2। ठीक है। तो F1 बराबर F2, इसका कितना आ जाएगा बता बेटा फॉर्मूला। इस आवेश के कारण यहाँ पर लगाएंगे तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में आपका हो जाएगा कितना प्लस का 9e इंटू में Q और बटे में जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी x² बराबर। ऐसे ही F2 का मान कितना हो जाएगा बेटा E, यानी कि 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में हमारा आ जाएगा E और इंटू में Q और बटे में आ जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। 16 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका काम हो गया है। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया है। Q से हमारा Q खत्म हो गया है, E से हमारा E खत्म हो गया। जो बचा हुआ है बच्चा वो क्या बचा हुआ है हमारा, तो आपका यहाँ 9 में x² बराबर में आ जाएगा 1 में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ इसको 3 में x का होल स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ मैं 1 में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे। ठीक है ना। मैं वर्गमूल लेके इनको तो खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो बचा हुआ है वो 3 में x, यहाँ आ जाएगा 1 में 16 माइनस का x। कैंची का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपका देखना बेटा 3 का मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस के x और बराबर में x हो जाएगा। तो अंदर गुणा कर लो बेटा, 16 तियाँ 48 और माइनस का कितना आ जाएगा 3x और बराबर में बेटा कितना आ जाएगा x। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद बेटा देखना x को x की तरफ पक्षांतर करके ले जा रहा हूँ। तो आप देख लो भैया 48 के बराबर में x और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3x।
तो 48 बराबर में हो जाएगा 3 और 1 कितना आ जाएगा 4x। तो अब आप खुद ही बताओ बेटा, मुझे x का ही तो मान फाइंड करना है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो आपको पता है x बराबर में कितना आ जाएगा। तो x बराबर में 48 के बटे में कितना 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर में कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमने आपका परिमाण प्लस ई आवेश की ओर ही लिया है। इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया है कि जो आपका कम परमाणु वाले आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल संतुलन की स्थिति में होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अतः आप लिख देना कि प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत बल संतुलन की स्थिति में होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ काम करता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, फिर समझ लीजिए अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा काम होगा बेटा दिया है, तो दिया में क्या क्या लिखोगे। एक आवेश तो हमारा है Q1 जो कि कितना है बेटा 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, Q2 का मान कितना दे रखा है, तो आपका 10 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और यहाँ पर जो L दे रखा है बेटा L नहीं है, ये मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। L नहीं है, ये 1 है। ठीक है, L नहीं है, ये हमारा 1 है बेटा, L नहीं है 1 है। और दूरी हमारे पास दे रखी R बराबर में कितना 1 मीटर। फिर वही बात है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आइए जरा इस टॉपिक को मैं डायग्राम में ले चलता हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक है, आराम से सीखना, आराम से बेटा समझना। डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर आवेश दे रखा है वो 5 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम, और ये मान दे रखा है वो 10 गुणा में 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, और जो बीच की दूरी दे रखी है वो हमारी है 1 मीटर। फिर यहीं पर आप काम करिए, दोनों आवेश बेटा सजाती आवेश हैं। ठीक है, दोनों आवेश कैसे हैं, सजाती है। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली एक रेखा है, इन्हीं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता शून्य होगी। वो कहाँ पर शून्य होगी, आइए जरा देखते हैं। इसका देखो परिमाण 5 है, इसका परिमाण 10 है। तो कम परिमाण वाले आवेश की ओर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होगी। इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस Q आवेश से बाहर की ओर। तो इस आवेश के कारण बाहर की ओर यहाँ पर आपका देखना, मैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा बेटा E1, और इस आवेश के कारण इधर आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2। इस पॉइंट को मैंने डाल दिया है क्या C। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसे A कर दो, इसे V कर दो। अब मैं यहाँ से आपका एक काम लेना चाहता हूँ। यहाँ से X दूरी पर, यहाँ से हमने x मान लिया है, तो ये वाली दूरी आप कितनी लगा देंगे, तो 1 में से x घट जाएगी, तो 1 माइनस का x मीटर। ये पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब बताओ बिंदु C पर जो परिणामी तीव्रता होगी, बिंदु C पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो E बराबर में कितनी होगी 0, लिखा भी है 0 होगी। और 0 का मतलब है कि E1 माइनस E2 बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक है ना, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं मेरे बच्चों, E1 बराबर E2। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताएं, तो E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q बटे में क्या होता है R²। इस टॉपिक को ध्यान में रख दो, दोनों के मान रख दो, फिर देखते हैं क्या मान आता है। E1 का मान आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q कितना है हमारे पास,
तो 5 गुणा में 10 की पावर -19 और बटे में दूरी कितनी है आपकी x² बराबर में E2 का मान कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये 10 गुणा में 10 की पावर -19 और बटे में दूरी कितनी आ जाएगी तो आप कहोगे 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से ये खत्म ही कर देता हूँ। 10 की घात 19 से 10 की घात 19 खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा बेटा 5 बटे में x² और बराबर में 10 के बटे में आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से 5 एकम 5 5 दूनी 10 उड़ा दूँ? हाँ जी उड़ा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ आ जाएगा 1 में x² बराबर में 2 के बटे में आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो क्या मैं ऐसे लिख दूं बेटा 1 में x का होल स्क्वायर और इस √2 का और बटे में 1 - x का इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है √2 का वर्ग 2 ही होता है। ठीक है ना, मैं वर्गमूल लेने पर इनको खत्म कर देता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे में x और बराबर में √2 बटे में आ जाएगा 1 - का x। अब आप कैंची का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा √2x। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आगे की कहानी क्या है बेटा, इस x को पश्चांतर कर ले जाओ तो 1 को आप इधर ही छोड़ दो तो 1 के बराबर में आ जाएगा √2x और ये प्लस का ही हो जाएगा हमारा बेटा कितना x। इधर से आपका राइट हैंड साइड से शायद कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको कोई x कॉमन आ रहा, बचेगा √2 + 1। यहाँ से हम इसका x का मान निकाल लेते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई में है उसे नीचे भेज दो, √2 + 1 ऊपर आ जाएगा 1। परिमेयकरण कर दो, देखो यहाँ पर आपका प्लस है तो परिमेयकरण करते समय आप चिन्ह बदल दीजिए, √2 - 1 नीचे भी आ जाएगा √2 - 1। तो x बराबर में हो जाएगा बेटा देखो √2 - 1 नीचे जुड़नतम घटनतम इजिकल टू क्या होता है वर्गांतरम, यानी √2 का वर्ग -1 का वर्ग, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा a + b और a - b बराबर में a² - v²। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर काम कर दिया है। तो x बराबर में आ जाएगा √2 - 1 √2 का वर्ग 2 1 का वर्ग 1, यानी कुल मिला के आपके पास √2 का मान 1.414 और -1 और बटे में कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो x बराबर में बेटा कितना आ जाएगा, तो घटा दो खाली हमारे पास 0.414, ये हमारा मीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में बदल दोगे तो 0.414 गुणा में कितना होगा 100 और ये सेंटीमीटर, 2 अंक खिसका दो यानी 41.4 सेंटीमीटर। अंदाजा लगा लीजिए। अब आप सोच लीजिए 1 मीटर है तो आधा हमारा 50 सेंटीमीटर होता, तो 50 सेंटीमीटर से कम ही तो है, इसलिए कम परिमाण वाले आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। कब? जब दोनों आवेश सजाती होंगे तब, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। आंसर आपका आ गया 41.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखना बेटा क्या दे रखा है, दिया है क्या क्या दे रखा है, तो Q बराबर में मेरे बच्चे दे रखा है 5 गुणा में 10 की पावर -4 कूलम और F बराबर में देखो ये बल है ना, न्यूटन है, न्यूटन काय का मात्रक होता है बल का, तो बल आपका दे रखा है 2.25 न्यूटन। ठीक है, बल कार्य करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे तो E बराबर में क्वेश्चन मार्क। ये सारा डाटा आपको पता होना चाहिए किसको किससे शो करते हैं। ठीक है ना, अच्छा इन तीनों में एक पवित्र रिश्ता होता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, तो E बराबर होता है बेटा F बटे में Q0। तो हम Q0 ना लिख के खाली क्या लिखेंगे Q, और हमें निकालना है E का ही मान। तो E F का मान कितना है, तो 2.25 और Q का मान बेटा कितना है 5 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से बेटा पॉइंट हटा रहा हूं, नीचे 100 कर दे रहा हूं क्योंकि 2 अंक हैं।
तो ई बराबर आपका आ गया है 225 बटे में 5 गुणा में 10 की पावर -4 और इंटू में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसे आराम से काट लो बेटा। 5 गुआ 20 हो गया, कितने बचेंगे 2, तो 25 हो जाएगा, तो 5 25। यानी कुल मिला के आपके पास जो ई बराबर आया है वो आया है 45 और वटे में आ जाएगा बेटा 100 और गुणा में 10 की पावर -4। मैं एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भाग लगा दूँ, इसे ऐसे लिख दूँ बेटा 10 गुणा में 10 और इंटू में 10 की पावर -4 है ही। ठीक है, अब क्या करता हूँ बेटा, 1/10 का तो इसमें भाग लगा दे रहा हूँ तो 4.5 आ जाएगा। 1/10 को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो ये 10 की घात -3। इस पावर को ऊपर ले जाओ तो आपको पता है 4.5 और गुणा में 10 की पावर 3 और मात्रा बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। तो बस आज मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। फिजिक्स में 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो मैं मिलूंगा कल आपको नए पार्ट के साथ, एक नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों।